टाइम वेस्ट नहीं ज़्यादा आपका और जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में बदलिए। कहने की बात यह है कि हमें इसके अलावा सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमिति के जो नंबर हैं, अनुपात हैं, साइन कोट, टेन कोट, सेक, सबको सेक थीटा में ही लाना है। मतलब हमें जो कंप्लीटली आंसर जो चाहिए वो सेक थीटा चाहिए। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा इसको और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के पदों में बदलिए। चलो पहले अपन कुछ भी सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें एक आइडेंटिटी जरूर याद रहनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब यहां देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, और हमें उत्तर भी किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो यहां क्या करेंगे, कोस को लिख देंगे एक बटा सेक स्क्वायर थीटा, लिख लिया। यहां लघुत्तम क्या रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां एज इट इज क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक आ गया ना। यहां तक समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां देखें तो साइन थीटा बराबर दोनों तरफ वर्गमूल लोगे आप, तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके तो स्क्वायर हटेगा नहीं क्योंकि यहां पे -1 बैठा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ओनली सेक थीटा ही लिखेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन आया कि नहीं आया, साइन थीटा का आंसर। साइन थीटा को सेक थीटा में बदलने का पूरा फॉर्मेट आ गया है। इसी तरीके से अपन अब कोस थीटा की बात करते हैं। तो कोस थीटा का तो सबको ऑलरेडी पता है अपने को कि एक बटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। लो अपना सेकेंड आंसर भी आ चुका है। अब बात करते हैं टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा से भी तो सेक थीटा लाना है। आपका यहाँ से दो फॉर्मेट है, या तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक करके उससे लाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, टेन थीटा की अपने को एक आइडेंटिटी पता है, साइन बटे कोस होता है ना। अब यहां साइन की वैल्यू रख देंगे और यहां कोस की वैल्यू रख देंगे। तो साइन की वैल्यू देखिएगा, यहां पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक थीटा बटा एक बटा सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये हमें टेन थीटा का फॉर्मूला मिल गया। इसी तरीके से जब हम कोट थीटा की बात करेंगे तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, और टेन की वैल्यू क्या अपने पास सामने रही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। हो गया ना कोट थीटा का फॉर्मूला भी। इसी तरीके से सेक का सेक होता ही ऑलरेडी, हमें कोसेक से मतलब है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे साइन थीटा। और हमें अभी जस्ट साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लाए अपन। साइन थीटा की वैल्यू ये रही अपने एक बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा सेक थीटा, और ये सेक कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर, तो कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, कोसेक का आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूं आपको, बहुत इजी सा पैटर्न है। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि साइन थीटा से टेन थीटा लाएं, साइन थीटा से सेक थीटा लाओ, मतलब अदरवाइज 1 बाय 1 ही चीज पूछेगा आपसे। ऐसे पूरा फुल फॉर्मेट नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो हमने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी हमें याद है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एक होता है।
साइंस को यहीं रख दिया, कोस को हम स्प्लिट कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है, 1/, सेक स्क्वायर थीटा। लघुत्तम भी क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा बराबर क्या जाएगा हमारा? अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया ना, अंडरूट स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडरूट रह गया, और यहाँ स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा। ये हमारा साइन का वैल्यू था। इसी तरीके से हम कोस की बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? ऑलरेडी सबको पता है, 1/, सेक थीटा होता है। टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, और साइन की वैल्यू हमें दी हुई है, ये रही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक थीटा अंडरूट में, और कोस की वैल्यू 1/सेक। सेक से सेक कैंसिल, तो क्या रह गया ऑलरेडी अपना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोट थीटा बात करें तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है? 1/tan, और tan की वैल्यू हमारे पास ये रही, रख देंगे ये कि ऐसे कैसे। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा, और साइन की वैल्यू हमने फर्स्ट पॉइंट पे निकाला था कि साइन थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडरूट बटा सेक थीटा, और ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, सेक थीटा बटे अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी देखो कैसे होगा। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वैसे ही सेकंड होगा, सेम का सेम। एक बार आप ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे भी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, सेक और टेन को कोट में बदलिए। मतलब इन तीन ही फंक्शन को हमें कोट में लाना है, अदरवाइज को नहीं लाना। अगर पूछता भी तो निकाल देंगे, इससे क्या दिक्कत है। तो यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैंने बोला था आप ये फॉर्मेट याद रखो एक, ठीक है। अब यहां देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस को चेंज करें तो 1/सेक स्क्वायर थीटा, और लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें पता है, एक आइडेंटिटी याद होगी आपको शायद, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या मिला अपने को? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों की दोनों वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है टेन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देंगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें किस में आंसर चाहिए? कोट में चाहिए। तो टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। 1/कोट स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर, ठीक है। अब 1/कोट स्क्वायर थीटा, लघुत्तम भी क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल, तो कंडीशन क्या रह गई? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं, मतलब वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो अपनी कंडीशन आती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया? साइन थीटा से। उसी तरीके से अपन किसका निकालेंगे? सेक थीटा का। सेक थीटा का पता ही है आपको, सेक थीटा की बजाय पहले अपन क्या कर लेते हैं? टेन थीटा का निकाल लेते हैं, और टेन थीटा का सीधा सीधा पता है अपने को क्या होता है? 1/कोट थीटा। ये लो, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से अपन सेक की बात करें तो हमें फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। तो 1/कोट स्क्वायर थीटा, तो लघुत्तम क्या ले लेंगे? कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो सेक थीटा बराबर इसका अंडरूट लग जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये लो सेक थीटा का फॉर्मेट, सेक थीटा का आ गया। इसी तरह जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी सा पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूं कि त्रिकोणमिति के अंदर
सबसे इजी वे में देखा जाए तो अपन थोड़ा सा एक बच्चे वहम डाल लेते हैं अपने दिमाग में कि सर ये तो बहुत हार्ड टॉपिक है, इस हार्ड टॉपिक में हमें नहीं हो पाता कई बार। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेझिझक होकर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर अपने को कुछ भी नहीं है, अगर नंबरों को लेकर के अगर सिस्टम को लेकर चले, अपन संख्या पद्धति को जैसे हल करते हैं उसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखिएगा, अगर जैसे 1/2 1/4 होता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपको सबको पता होना चाहिए कि यहाँ अपन लघुत्तम लेकर हल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि जैसे x² + 2x है, तो यहाँ कंडीशन अपने दिमाग में आती है कि चलिए अपन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कुछ, तो ऐसी कुछ कंडीशन होंगी। तो ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन चलती हैं, कॉमन लेना, लघुत्तम लेना, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज देखा जाए तो 90% क्वेश्चनों में, 90 त्रिकोणमिति के 90% क्वेश्चनों में सेक, कोसेक, टेन और कोट चेंजेज होते हैं, और वो भी उसके अपोजिट में। ये याद रखना हमेशा, कौन कौन से, सेक, कोसेक, टेन और कोट। लगभग क्वेश्चनों में 90% क्वेश्चनों में ये चेंजेज होते हैं, बाकी क्वेश्चनों में चेंजेज नहीं होते, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखें बहुत इजी सा है, अगर इसको बारीकी से एक एक पॉइंट को देखोगे तो सबसे इजी त्रिकोणमिति ही रहेगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पे पहले से 4 क्वेश्चन लिख लिए थे, तो चलिए अपन, मैंने जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो देखें यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS से सोल्व करेंगे इसको, बाई LHS या LHS से। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखें तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, मैंने बोला था कोट को चेंज कर लेते हैं, चलो एक बार के लिए। और यहां नहीं भी करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, क्या आ रहा है कॉमन, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है सर। चलो कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है जब हम इसका इसमें भाग लगाते हैं तो 1 आएगा, प्लस इसका इसमें भाग लगाओगे तो कोट स्क्वायर रह गया ना। अब कोस स्क्वायर थीटा गुणा, आपको इतना पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोई फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां देखो कोट चाहिए, अब कोट कब आता है, जब कोस बटे साइन होता है तब आता है ना। यहां देखें तो कोसेक थीटा का उल्टा कौन होता है, 1 बटे साइन होता है ना। तो यहां क्या कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ऊपर भी कोस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बटे साइन किसका होता है, कोट स्क्वायर थीटा का होता है। किसका होता है, कोट स्क्वायर का, जो कि हमें किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। एक बार फिर से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप समझोगे तो बहुत इजी है, अगर एक एक पॉइंट को समझोगे तो। यहाँ तो देखें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां से कॉमन लो या फिर आप कोट को चेंज करो कोस बटे साइन में। तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेते हैं इसमें। चलिए कोस स्क्वायर कॉमन लिया था तो यहां तो आया 1 और यहां आया कोट स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक का उल्टा कौन होता है, 1 बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका होता है, कोट का होता है। तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब अपन बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की बात करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें, जिस तरीके से थर्ड क्वेश्चन किया है वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सेक
थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, अब LHS से हल करेंगे इसको। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सीधा सिंपल सा जवाब है। हर क्वेश्चन में मैं एक ही बात बोलूंगा कि सेक, कोसेक, टेन और कोट लगभग क्वेश्चनों में ही चेंज ही करना है अपने को। क्या करना है, इनको चेंज करना है। और वो जैसे सेक का कोस, कोसेक का साइन, ऐसे चेंज करने पड़ेंगे अपने को सब में। तो यहां देखें, सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। तो सेक को हम चेंज करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा आ गया। इसको एज इट इज रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा। सेक को चेंज करो तो 1 बटा कोस थीटा, और टेन को चेंज करो तो साइन बटे कोस थीटा हो गया। 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा, यहां लघुत्तम क्या रहा है, यहां अपना लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा, और कोस थीटा लघुत्तम आ जाएगा तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर सेम थे, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब यहां पे कुछ आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आया, कुछ समझे। फिर से देखें, a अपना 1 है, b साइन थीटा है, a 1 है, b साइन थीटा है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे क्या ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होकर क्या आया, 1, जो कि हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है कि नहीं है। दोबारा से देखें, सेक को चेंज किया 1 बटा कोस में, सेक को चेंज किया 1 बटा कोस में, टेन को साइन बटे कोस में। अब 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा किया, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहां लघुत्तम आया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां अपना क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब अपन 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखें, LHS से सोल्व करेंगे इसे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं अपन, मैंने बताया था कोसेक और सेक को चेंज कर लो पहले साइन कोस में, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का जो लघुत्तम आएगा अपने पास वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर को 1 से गुणा कर लो तो कोस स्क्वायर, अगर ऐसा नहीं समझा, जब हम इसका इसमें भाग लगाते हैं तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर रह गया, प्लस कोस स्क्वायर का इसमें भाग लगाओगे तो साइन स्क्वायर रह गया। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां लिख देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेपरेट डिवाइड में देखा जाए
तो इसको लिख लेते हैं 1/sin² गुणा 1/cos²। अब देखें 1/sin क्या होता है, cos² और 1/cos² क्या होता है, sec²। मतलब 1/sin तो हुआ कोसेक और 1/cos क्या हुआ हमारा sec² हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार लास्ट बार बता रहा हूं फिर से कि देखें cosec² प्लस sec² बराबर cosec² sec²। तो LHS से इसको हमने 1/sin में कन्वर्ट कर दिया और इसको 1/cos में, लघुत्तम आया sin/cos। तो इसको यहाँ लिख लेंगे और ये नंबर यहाँ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है, आइडेंटिटी यही कहती है हमारे। 1 हो गया 1/sin² cos² और 1/sin क्या होता है, कोसेक, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, जो कि हमारे किसके इक्वल है, RHS के। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारे चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, ये क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे अपन। तो यहाँ देखिए क्योंकि एग्जाम में ज्यादा बार यही आया हुआ है, तो यहाँ देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में √1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और अब अपन यहां पे क्या करेंगे, LHS से हल करेंगे इसको। LHS से 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, हरों का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज करेंगे हम जब इसको 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। रेशनलाइज का मतलब ये हो गया कि हमें इसको भी इसी नंबर से गुणा करना है एक तरीके से। 1 - sin थीटा इसके अपोजिट साइड से नीचे वाले नंबर का, और 1 - sin थीटा लिख दिया। अब यहां देखें a - b, तो a - b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 - sin थीटा का स्क्वायर। सबसे सेकंड नंबर जो मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, वो ये करते हैं बच्चे ज्यादातर कि 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा का 1 - sin² थीटा लिख देते हैं, जबकि होगा क्या, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखें, यहां पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है a - b और a + b की आइडेंटिटी यूज करेंगे, और a - b a + b की आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो यहां हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ओके, अब 1 - sin थीटा बटे 1 - sin² थीटा। अब यहां पे भी ये भी आइडेंटिटी बन रही है कि 1 - sin² थीटा क्या होता है अपना, cos² थीटा। तो वो अपन यहां लिख देते हैं 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और 1 - sin² थीटा क्या होता है अपना, cos² थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो वर्गमूल हट गया, और वर्गमूल हटने में देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। सेपरेट डिवाइड करेंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो यहां आ जाएगा 1/cos माइनस sin बटे cos। ठीक है, अब यहां देखें 1/cos क्या होता है अपना, sec थीटा, माइनस sin बटे cos क्या होता है अपना, tan थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर आ रहा है। तो RHS के इक्वल आ गया अपने इक्वेशन। एक बार फिर से देखें, LHS से दोबारा से देखें, इसमें करना क्या है अपने को, 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। LHS से 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, हरों का परिमेयकरण करने पर हर ये होता है, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे। 1 - sin और 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा को 1 - sin थीटा से गुणा करेंगे तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर होगा। ऐसे ही 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा क्या हो गया हमारा, 1 - sin² थीटा। अब 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर और 1 - sin² थीटा क्या हुआ अपना
कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा होने के बाद में यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर हट गए और हटने के बाद में वर्गमूल हटने से क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका क्या करेंगे, अलग अलग पश्चांतरण करेंगे तो 1 बटा कोस माइनस साइन थीटा बटे कोस, मतलब सेपरेट डिवाइड कर लेंगे एक तरीके से। 1 बटा कोस क्या होता है अपना सेक थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है अपना टेन थीटा, जो कि किसके बराबर है, RHS के। ये हमारा 6th क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। अब 7th क्वेश्चन में देखें क्या करेंगे। इसमें 7th क्वेश्चन में जिस तरीके से हर क्वेश्चन की बात करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आपको लगभग क्वेश्चनों में सेक, टेन, कोसेक इनको चेंज करना है। तो अब यहाँ पे अपन 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ अपने सामने। 7th क्वेश्चन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, हमने 6th क्वेश्चन किया। अब 7th क्वेश्चन देखें। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ओके, अब यहां देखें LHS से हल करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये आपके पास कि सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर ये नहीं करना चाहो तो सेक और कोसेक को चेंज करोगे तो भी हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसका सबसे छोटा प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं अपन। इजी वे में देखा जाए तो ये होगा, हमें आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये अपनी एक आइडेंटिटी में मैंने बताया था शुरू में आपको। तो इसमें देखें सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां क्या रह गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 कितने हो गए अपने, 2 हो गए। क्यों ना मैं इसको 2 की जगह टेन थीटा कोट थीटा लिख लूं, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का या टेन होता है, जो भी है। लेकिन ये इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल रही है। जरा कंपेयर करें इसको तो a प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना। देखो एज से कंपेयर करें तो अपना a तो टेन और b क्या है, कोट है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा। तो हमारी लास्ट कंडीशन क्या रह गई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। एक बार फिर से देखें, सेक स्क्वायर को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कितने हो गए अपने, 2। सुविधा के लिए अपने क्या कर लिया, इसमें टेन और कोट साथ में लिख लिया, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे से कटेंगे, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, जरा देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आइडेंटिटी हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और इसका स्क्वायर अगर अंडरूट से हटेगा तो क्या रह गया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अगर हम इसको इससे करते, अगर सेक और कोसेक को चेंज करते तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे भी हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखें कैसे, यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी के आने के बाद में इसके अंदर अपन साइन और कोस में साइन का डिवाइड कर लेंगे, इधर कोस का डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा एक टेन थीटा और कोट थीटा की कंडीशन वाला सवाल आ जाएगा। लेकिन सबसे इजी पैटर्न देखा जाए, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं होगा इसके अंदर, तो अपन ये भी ले सकते हैं सुविधा के तौर पे। इसमें 8th क्वेश्चन देखें हम नेक्स्ट। एट्थ क्वेश्चन में tan अल्फा प्लस tan बीटा
बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा और टेन बीटा, ये लाना है अपने को। इजी सा फॉर्मेट है। चाहो तो आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो या फिर कोट को टेन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें पूरा का पूरा आंसर किस में चाहिए, टेन में चाहिए। तो हम इसको तो चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि टेन में ऑलरेडी हमें चाहिए आंसर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोट को चेंज कर सकते हैं। और पहले लिख लें टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब मैंने बोला था कि टेन को एज इट इज रहने दें, टेन अल्फा और टेन बीटा को। कोट को चेंज कर लो, कोट को चेंज करेंगे तो 1/10 अल्फा, कोट को चेंज करें तो 1/10 बीटा। ऊपर वाला नंबर एज इट इज वैसा का वैसा लिख लेंगे। नीचे वाले में लघुत्तम क्या रहा है, 10 अल्फा और 10 बीटा, तो 10 बीटा तो यहां आ जाएगा प्लस 10 अल्फा इधर आएगा, क्योंकि जब 10 अल्फा का इसमें भाग लगाएंगे अपन तो 10 अल्फा से 10 अल्फा कैंसिल और 10 बीटा कहां चला जाएगा, ऊपर। 10 बीटा का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 10 अल्फा आएगा, जो अपन यहां लिख लेंगे। अब 10 बीटा 10 अल्फा तो कैंसिल, तो हमारी लास्ट कंडीशन क्या रह गई, 1/10 अल्फा और 10 बीटा, जो कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या रह गई, 10 अल्फा और 10 बीटा, जो कि RHS के बराबर है। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमें पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो 10 में चाहिए, तो 10 में चाहिए तो हम कोट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोट का 1/10 अल्फा, कोट बीटा का 1/10 बीटा। तो जब हम 10 अल्फा और 10 बीटा का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 10 अल्फा का भाग जब इसमें लगाएंगे तो 10 बीटा रह गया, वो यहाँ लिख लेंगे। 10 बीटा का भाग इसमें लगाएंगे तो 10 अल्फा बच जाएगा, वो अपन यहाँ लिखेंगे। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल और 10 अल्फा 10 बीटा कहाँ चला जाएगा, अपना ऊपर चला जाएगा। तो 10 अल्फा 10 बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे RHS के बराबर आ जाएगा। अब इसका 9th क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे यहाँ पे। तो 9th का क्वेश्चन देखें यहाँ। थोड़ी सी बुक के अंदर माइनर मिस्टेक यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ उस बुक में आप करेक्शन को ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना, आपको प्लस का निशान लगाना है। तो 9 का देखें, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा लाना है हमें। तो यहां देखें LHS से हल करेंगे पहले। 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए हमें क्या क्या प्रोसेस नजर आ रहा है। हमें यहाँ हमें एक प्रोसेस ये नजर आ रहा है कि हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्योंकि लघुत्तम से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है हमारा। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर हमें कभी भी नंबर लिखना हो तो ऐसा ना लिखें, ऐसे नंबरों को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ये याद रखिएगा। कोस का इसमें भाग लगाएंगे तो कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या रह गया, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और एक ऊपर साइन थीटा था, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा का इसमें भाग लगाओगे तो क्या रह गया, कोस थीटा। और कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करनी है। वो आइडेंटिटी ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और एक प्लस है साइन थीटा, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी यहाँ क्या होती है, एक होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है अपनी, एक होती है। स्टेप बाय हम किसी क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे तभी हमें एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बुक के अंदर, कॉपी के अंदर। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये हमेशा याद रखिएगा कि एक कॉपी को अच्छा बनाने के लिए, अपनी आंसर शीट को अच्छा बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप लिखा करो इसमें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान भी एक हो गया, प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा एक प्लस साइन थीटा, एक और एक क्या हो गया अपने यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा एक प्लस साइन थीटा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है अपना, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ गया एक प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा और एक प्लस साइन थीटा, एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कैंसिल। तो लास्ट कंडीशन में हमारा क्या रह गया यहाँ पे 2 बटा कोस, और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक थीटा आया कि नहीं आया। एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से देखें इसी कंडीशन को। हम पहले यहाँ लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ अपना क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते 1 प्लस साइन थीटा हो गया, नीचे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो 1 बटा कोस आ गया, और 1 बटा कोस क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन में अपन 10th क्वेश्चन में देखें तो यहां क्या लिखा हुआ है अपना 10th क्वेश्चन, साइन 4 माइनस कोस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें क्या करना है, 1 लाना है, और किसके बराबर, साइन की घात 4 कोस की घात 4 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम बहुपद के अंदर चलें तो ऐसी कुछ कंडीशन वहां पे नजर आती है अपने, वहां साइन कोस नहीं होता बस, और होता है क्या हमारा वहां पे ए और बी लिखा होता है नहीं होता। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे कि ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 वाले सवाल किए थे, अगर ध्यान हो तो वहां पे। और लगभग क्वेश्चनों में, त्रिकोणमिति के लगभग क्वेश्चनों में बहुपद वाले लगभग आइडेंटिटीज यहाँ पे लगती हैं, यूज होती हैं यहाँ पे। तो इस आइडेंटिटी को अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं अपन यहाँ। तो यहाँ पे भी अपन वही यूज करने हैं, साइन की घात 4 और कोस की घात 4 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको यहां ऐसा लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे ये और ये नंबर सेम हो रहा है इससे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद में हमारे पास जो लास्ट कंडीशन बचती है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1, क्या होता है 1, जो कि RHS के बराबर है। एक बार फिर से देखें इसी क्वेश्चन को, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन की घात 4 और कोस की घात 4 वाला है,
हम उसको बहुपद के अंदर लेके चलें तो ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी बनती है। तो हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या रह गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब हमारा इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कौन सा है, 11th क्वेश्चन है, वो देखें किस तरीके से करेंगे। इसमें हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन, और मुझे जहां तक लगता है सारे इजी थे और सबको समझ में भी आए हैं। तो अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन की बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग तो हमें एक ही कंडीशन दे रखी है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हमारी जो बुक के अंदर यहाँ पे कुछ करेक्शन है, वो करेक्शन आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइंस का थीटा होगा, और ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है एक फॉर्मेट इसमें। तो 11 का देखें, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। और ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि इसको भी हम हल कर सकते हैं, कई बार ये भी लिखा हुआ आ जाता है वहां पे। LHS से हल करेंगे, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, टेन को लिखेंगे साइन बटे कोस थीटा, लिख लिया। अब यहां लघुत्तम क्या आ रहा है हमारा, साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आ गया। साइन का भाग साइन में लगाओगे तो कोस बचेगा, और कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर। ऐसे ही कोस का भाग इसमें लगाएं तो एक साइन रह गया, साइन को साइन से गुणा करें तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब यहां हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो कोस स्क्वायर को चेंज कर दो। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। इसी जिस तरीके से हमने ये RHS के बराबर ये लेके आए, उसी तरीके से हम कोस भी ला सकते हैं। कैसे, इस बार हम कोस का फॉर्मूला ना लगा करके किसका लगा सकते हैं, साइन का लगा। तो देखो कैसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला नंबर जो है वो सेम है अपना साइन थीटा कोस थीटा, है ना। अब यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा, देखे आ गया ना अपना ये का ये सेम। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कोट और टेन को चेंज किया, लघुत्तम है साइन कोस, तो साइन से कट गया तो कोस रह गया, कोस स्क्वायर आ गया, कोस से कोस काटा तो साइन आ गया, तो साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2, तो 2 गए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। पहला आ गया हमारा आंसर। अगर हम ये भी लाना चाहें तो सिर्फ इस बार क्या करेंगे, कोस को ना चेंज करके किसको चेंज करेंगे, साइन को चेंज कर दो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।